नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। 85 साल की महिला बेटे बहू के व्यवहार से परेशान होकर अपनी सारी संपत्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम करना चाहती है। दरअसल बुधवार को मैनपुरी तहसील पहुंचकर जब महिला ने अपनी जमीन पीएम मोदी के नाम ट्रांसफर करने की इच्छा जताई तो उनके वकील समेत वहां मौजूद लोग चौंक गए। लोगों के कुरेदने पर महिला ने इसके पीछे की कहानी बयां की तो सभी भावुक हो उठे। किशनी विकास खंड के चितायन गांव निवासी 85 साल की बिट्टन देवी के पास करीब 12 बीघा जमीन है। वो बुधवार को तहसील पहुंची। उन्होंने वकील कृष्ण प्रताप सिंह से उनके चैम्बर में मुलाकात की और उनकी पूरी जमीन पीएम मोदी के नाम करने की इच्छा जाहिर की। ये सुनकर वकील केपी सिंह हैरान हो गए। उन्होंने बिट्टन देवी को खूब समझाया लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही। कृषि कानूनों के खिलाफ सिंगो बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी पहुंचे और उन्होंने कहा कि हम लोग किसानों के साथ हैं और अगर सरकार इनके साथ तानाशाही करेगी तो हम भी सड़कों पर उतरेंगे। और क्या कुछ कहा, सुनिए। तानाशाही कर रही है और झूठ पे झूठ बोल रही है, तो इन किसानों की वजह से आज पूरे देश को आंदोलन करने का बल मिल रहा है। और ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि अगर सरकार तानाशाह हो जाए तो सड़कों पर रहना चाहिए लोगों को। तो सरकार झूठ ना बोले। पहली बात तो कि यहाँ सिर्फ एक जाति या एक प्रदेश के लोग हैं, यहाँ पूरे देश के लोग हैं। राजस्थान के भी हैं, यूपी के भी हैं, हरियाणा के भी हैं, पंजाब के भी हैं। और फिर यहाँ आंदोलन हो रहा है कि धर्म मजहब की बात नहीं हो रही, तो सरकार इस आंदोलन को बदनाम करना बंद करे। मैं यहाँ इसलिए आया समर्थन देने के लिए। किसान मजदूर का चोली दामन का साथ है। मैं जिस वर्ग से आता हूँ उसके 80% लोग मजदूरी करते हैं, क्योंकि सरकार ने नौकरी तो दी नहीं, जो बच्ची गुची थी वो छीन लिए। तो हम ये विश्वास दिलाने के लिए आए कि इनके साथ रहेंगे, मोढे से मोढा मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ रहेंगे और इनको कमजोर नहीं पड़ने देंगे। हम लोग इनके साथ हैं और अगर सरकार इनके साथ तानाशाही करेगी तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। जेल, अगर इनको जेल भेजा जाएगा तो चंद्रशेखर सबसे पहले जेल जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर के रुख करेंगे बुलंदशहर से। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, नगर पालिका बैठक में बड़ा हंगामा हुआ है। बड़ी और अहम खबर, चेयरमैन और ईओ के बीच नोकझोंक की वारदात सामने आई है। नोकझोंक के दौरान नगरपालिका ईओ भी बेहोश हो गए। इस दौरान नगरपालिका चेयरमैन और ईओ मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठी बैठक। बुलंदशहर शिकारपुर नगरपालिका परिषद में ये हड़कंप मचा है, जहां पर दोनों के नोकझोंक का मामला सामने आया है। बता दें आपको, चेयरमैन और ईओ की नोकझोंक का यह मामला है, जहां पर नोकझोंक के दौरान नगरपालिका ईओ बेहोश भी हो गए हैं। ऐसे उनकी नोकझोंक हुई जहां पर बेहोश उन्हें होना पड़ा। और बड़ी खबर इस वक्त की बुलंदशहर से बता रहे हैं आपको, दरअसल नगर पालिका चेयरमैन और ईओ इस दौरान मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठी ये बैठक में जब नोकझोंक हुई तो उनके मुर्दाबाद के नारे लगे। बुलंदशहर शिकारपुर नगर पालिका परिषद में इस दौरान हड़कंप मच गया। वहीं यूपी में हर्ष फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। मामला औरैया जिले के दिव्यापुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर रामसेवक के बेटे रोहित का तिलक चढ़ रहा था। तभी लग्न में शामिल होने आए लड़के पक्ष की ओर से राजू उर्फ राजेश ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग की, जो कि चचेरी बहन के तिलक कार्यक्रम में शामिल रामू के सर में जा लगी। रामू को तत्काल दिव्यापुर सामुदायिक स्वास्थ्य में लाया गया, जहां उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। वहीं फायर करने के बाद आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया है। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। वहीं घटना के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। तिलक चढ़ता था, तिलक चढ़ते थे राजू ने गोली मार दी। तो राजू कहाँ के हैं? मुजफ्फरपुर के। कितने लोग थे उनके साथ? 3 लोग और थे, राजू 4 लोग थे। क्या कोई अवैध असला था उनके पास? लाइसेंसी रिवाइवल थी। थाना दिव्यापुर क्षेत्र में एक व्यक्ति के घर पे तिलक सेरेमनी थी और उसके दौरान हर्ष फायरिंग हुई और जिसमें एक युवक हैं, उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो अभियुक्त उनके द्वारा बताया गया है उसकी दबिश के लिए हमारी टीम्स निकली हुई हैं और घटनास्थल पर मेरे द्वारा और एडिशनल एसपी के द्वारा मौका मुआयना किया गया। परिजनों से भी बातचीत इसमें की गई है
और जल्द ही इसमें जो विधिक कार्रवाई है वो की जाए। चलिए तो इस वक्त की बड़ी खबर के रुख करेंगे कानपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, वहशी दरिंदे ने 13 साल के मासूम को हवस का शिकार बनाया है। मासूम को खेतों में ले जाकर घटना को अंजाम दिया गया। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको, मासूम की चीखें सुनकर परिजनों ने दरिंदे को धर दबोचा और खेतों में खून से लथपथ मासूम के कपड़े भी मिले हैं। गांव के ही वहशी युवक उमेश ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बता दें आपको, परिजनों ने पुलिस को वारदात की जानकारी भी दे दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दरिंदों को हिरासत में भी ले लिया है। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको, 13 साल के मासूम से एक बार फिर से दरिंदगी की वारदात सामने आई है। घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव की घटना है, जहां पर गांव के युवक पर आरोप लगा है 13 साल के मासूम से हवस का शिकार उसको बनाने का आरोप लगा है और पुलिस के पास मामला दर्ज करवा दिया गया है। वहीं पुलिस की घटना की जांच में जुटी है। वहीं यूपी के शाजापुर में उस समय हड़कंप मच गया जब बियर की दुकान पर बियर पीने को लेकर दो दोस्त आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते एक दोस्त ने दूसरे हिस्ट्री शूटर दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगते ही टॉप 10 अपराधी इमरान डेविड लहूलुहान हो गया और देखते ही देखते सड़कों पर भीड़ भी लग गई। आनन फानन में सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल हिस्ट्री शूटर बदमाश इमरान डेविड को तत्काल इलाज के लिए भेजा, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना शाहजहांपुर की नगर कोतवाली सदर बाजार की है। बता दें कि निजी अस्पताल में भर्ती टॉप 10 अपराधी डेविड जेल से छूटकर जमानत पर आया था। आज एक चौकी हदब क्षेत्र में एक बियर की दुकान के पास इसके और इसके साथी अंकित वर्मा के बीच कुछ कहा सुनी हुई है बियर को उठाने या ले जाने के सिलसिले में, जो अभी तक बात जानकारी में आई है। और इसी कहा सुनी के दौरान अंकित वर्मा द्वारा इमरान उर्फ डेविड पे गोली चला दी गई 315 बोर के कट्टे से, जो गोली उसके पेट में लगी है। फिलहाल वो उसका उपचार चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बताई गई डॉक्टरों के द्वारा। अंकित वर्मा की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं और इसके जहां भी ठिकाने इसके हो सकते हैं वहां पे इसकी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। वहीं महोबा जिले के 4 साल का घनेंद्र जिंदगी की जंग हार गया है। करीब 20 घंटे बाद गुरुवार को 30 फीट गहरे बोरवेल में मासूम को एसडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। तत्काल उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। बता दें कि बुधौरा गांव निवासी भागीरथ कुशवाहा बुधवार को गेहूं की फसल की सिंचाई कर रहे थे। खेत में उनकी पत्नी और 4 साल का बच्चा घनेंद्र भी वहां पर मौजूद था। मां खेत में काम करने लगी। इस दौरान करीब 12 बजे घनेंद्र खेलते हुए बोरवेल के पास पहुंचा और उसके अंदर गिर गया। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर उसकी मां ने शोर मचाया। इसके बाद गांव के लोगों ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को घटना की सूचना दी। करीब 12 बजे कुलपहाड़ थाने की पुलिस और राजस्व अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें 2 जेसीबी मशीनें भी मंगवाई गई। बोरवेल के पास खुदाई करवाई गई। बोरवेल के ऊपर सिलेंडर रखकर अंदर ऑक्सीजन की भी सप्लाई की जा रही थी, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई और लखनऊ से 18 सदस्यीय एसडीआरएफ की टीमें भी महोबा बुलाई गई। पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन उसके बाद भी मासूम को नहीं बचाया जा सका। खबरों के प्रायोजक थे कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है।
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।